स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 2.4 के, और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं जैसे आपको करवा रही हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था, आज भी मैं आपको इसी चैप्टर पॉलिनॉमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी हमारा कितना दिया 5 और a मल्टीप्लाई बाय b कितना दिया है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालो। अब हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये कितने सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि क्या होती है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी, देख के हमको समझ में आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बोला है निकालने का, तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख लेंगे। पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी और इधर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने लिख ली ये वाली आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को तो निकालना, हम ये वाली पार्ट में देखो a प्लस बी हमें वैल्यू दी हुई है 5, यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें a भी दिया है 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। पर हमें निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें उसमें ये a स्क्वायर या b स्क्वायर उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ये ऐसा इसको कन्वर्ट कर लें कि सब जगह हमारी ये दोनों वैल्यूज रख के कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाए। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देख के कुछ आपको याद आ रहा है, एक आपकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसे कन्वर्ट करके a प्लस बी का होल स्क्वायर में ले आए तो हम a प्लस बी की जगह पर यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी में वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर इसकी होती है क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास a का स्क्वायर भी है b का स्क्वायर भी है, हमें चाहिए बीच में एक प्लस 2ab। अगर हम ये प्लस 2ab इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और जब ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो हम ये दोनों 5 और 6 वैल्यू को यहाँ पुट करके इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो हमें जब ये 2ab इसमें लाना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 2ab, हमें हमारा आंसर तो सेम रहना चाहिए ना, ये तो है नहीं कि 2ab लगा के हम उसको नई इक्वेशन बना देंगे। 2ab को हमने इस तरीके से इसमें लगाना है जिसमें से कि वो अगर सॉल्व करे तो कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2ab को पहले हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम 2ab को इसमें माइनस कर देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर वैसे आप क्वेश्चन देखो तो 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारे पास यही बच जाएगा। अभी हम करके देखते हैं इसको। इधर हमारा क्या आया, a प्लस बी, और यहाँ क्या आया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर ये वाला a स्क्वायर ले लिया, ये वाला b स्क्वायर ले लिया, और हमें 2ab फॉर्मूला लगाना है तो हमने यहाँ पर 2ab ले लिया। अब ये वाला माइनस ab बच गया, इसको हम आगे लिखेंगे। हमें अगर हम इसको 2ab लिख के अगर माइनस ab लिख देंगे तो ये तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो हमारा सेम आ नहीं रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, अब इसके आगे हमने माइनस 2ab लगा दिया और माइनस ab ये वाला जो है यहाँ पर लिख दिया सॉरी। अब आप इसको ध्यान से देखो, हम 2ab प्लस में 2ab माइनस में अगर इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये सेम जो है हमारा यही वाला आंसर आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमने एक बारी प्लस किया एक बारी माइनस किया कि अगर कोई चीज हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको, मैंने वो लाइन लिखना भूल गई, यहाँ पर लिखोगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2ab, ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आनी थी, बाय मिस्टेक मैंने सीधे लिख दिया। ये लाइन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2ab
इधर हमने कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक अलग से बना लेते हैं। इसको मैं दे देती हूँ यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, और मैंने इसको क्या कर लिया, छोटे ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो मतलब कि ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और यहाँ आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, -2ab और -ab। तो ये भी हमारा आपस में ऐड हो सकता है, क्योंकि लास्ट इनका जो टर्म है वो हमारा क्या है, ए बी दिया हुआ है यहाँ पे वेरिएबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3ab। ये हमारा आ गया फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू भी गिवन है। हमारे पास सारे टर्म आ गए, ये भी a प्लस बी, ये a प्लस बी, ये a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये वैल्यूज हम पुट करके इसका आंसर अब निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a प्लस बी की जगह पर हमने क्या पुट किया, 5। यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर फिर से 5 पुट किया, इसका हो गया स्क्वायर, -3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब ये हमारे सीधे न्यूमेरिकल नंबर्स आ गए, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 और अंदर क्या बचा, 25, 5 5 जा 25 माइनस 18, 3 6 जा 18। अब क्या आया, 5, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो कितना आएगा, 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब 25 में 18 माइनस किया तो आया 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 35। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको ऐसा जरूर एग्जाम में आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें आइडेंटिटी उसी के अकॉर्डिंग लगा के उसको चेंज करके हमें उसका आंसर, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे 3 नंबर्स दिए, उसमें a प्लस बी दिया था, इसमें a प्लस बी प्लस सी दिया है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन, उसमें तो हमने सीधे आइडेंटिटी लगा ली थी a क्यूब प्लस बी क्यूब की। अब इस वाले में हम कैसा, ऐसे कौन सी आइडेंटिटी जिसमें हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आता है। तो हमें अगर इसकी आइडेंटिटी आ गई तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखेंगे। अगर मानो आइडेंटिटी के फॉर्मूले में से कोई बीच से टर्म उठाए गए हैं तो हमें वो सोचना पड़ेगा कौन से आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। तो अब ध्यान दो, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते थे, 3 टर्म का होल स्क्वायर करते थे, तब हमारी आइडेंटिटी आती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद आ गया। अब वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, और लगाने के लिए क्या है, हमें गिवन जो दिया हमें इसी को उठाना है सबसे पहले। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी, हमने यहाँ पर, चलो पहले इनको लिख देते हैं, इज इक्वल टू 9। हमें अब इसी को स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो हमारे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इधर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 9 का स्क्वायर। अब यहाँ हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको खोल लेंगे। तो आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 81 हो गया। हमको अब सिर्फ ये वाली टर्म भी तो निकालनी है, तो इस टर्म को छोड़ के बाकी के टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी के टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसी का ही हमें आंसर निकालना है। बाकी जगह हमने जो दिया है हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ पर हमें 40 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर तीनों जगह 2 आ रहा है, तो हमने क्या किया, 2 निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू यहाँ आ गया
81। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू लिख सकते हैं 40। अब हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू कितनी दी है 40, तो इसको कर दिया 40 से मल्टीप्लाई, इधर आ गया 81। अगेन हमारा हम इसको दोबारा लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 80 और इधर आ गया 81। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, 80 हमारा उधर चला जाएगा, 81 में से 80 हो जाएगा माइनस, हमारा आंसर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई 1। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का कुछ आइडिया समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी अगर दिमाग में है तो हम जल्दी से कैच कर लेंगे कि ये वाली आइडेंटिटी, इसको ये फॉर्मूला, इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी होगी। क्लियर? तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। तो मैं आपको इसके आगे और क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ दूसरे टाइप के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।